chapter 13 sound. So let's start from page number 158. यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है 13.3, उसकी मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक मेटल डिश लेना है या थाली देख सकते हैं आप, यहाँ पर धातु की एक मेटल की थाली लेना है, उसमें पानी रखना है और पानी रखने के बाद एक स्पून से उसके साइड पर एज है ना, वहां पर बीट करना है, ठीक है, स्ट्राइक करना है। उसके बाद स्ट्राइक करके आप उस डिश को या उस बर्तन को आप छूकर देखें, ठीक है, क्या वाइब्रेशन होता है वहां पर। फिर एक बार और उसे स्ट्राइक करें, एक बार और आघात करें उस पर, फिर देखें क्या वाटर में वेव्स आती हैं। वेव्स मीन्स तरंगे, तो ये तो आएंगे ही, जब आप स्ट्राइक करेंगे, स्पून से उसे ठोकेंगे तो थाली भी, जो आपकी डिश है, वो भी वाइब्रेट करेगी और साथ ही साथ वो जो पानी है उनमें भी वाटर जो दिया हुआ है वहां पर भी वेव्स आएंगी, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से डिश को होल्ड करना है, ओके। उसके बाद वाटर का सरफेस देखना है आपको, क्या उसमें वेव्स कितनी देर तक चल रही हैं। वाइब्रेशन की वजह से वाइब्रेट जो हो रही है डिश है ना, थाली जो वाइब्रेट हो रही है, उसकी वजह से वो जो वाटर में वेव्स आ रही हैं वो कितनी देर तक रह रही हैं वहां, वो आपको देखना है, ठीक है। अब चेंज को क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, वहां जो चेंज हो रहा है क्या आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जब आप वाइब्रेटिंग थाली को या वाइब्रेटिंग डिस्क को टच करते हैं तो क्या आप खुद पर वाइब्रेशन महसूस करते हैं, ये आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। आप जब थाली में ठोकेंगे तो साउंड तो आएगा ही ना, है ना। कुछ केसेस में वाइब्रेशन जो है वो इजीली दिख जाता है, लेकिन कुछ केसेस में है ना बहुत कम क्या देखने ही नहीं मिलता हमको, ठीक है। तो हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, ओके। नाउ यहाँ एक और एक्टिविटी दी हुई है, देखें यहाँ पर आपको कोकोनट शेल लेना है, कोकोनट का जो ऊपरी भाग होता है शेल, ठीक है, उसको लेना है और उससे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है। देख सकते हैं एक तारा, है ना। आप कोकोनट शेल की जगह कोई अर्थन पॉट भी ले सकते हैं, मिट्टी का बर्तन, ठीक है, और उसके बाद ये एक तारा बनाए उसमें, ओके। उसके बाद इस इंस्ट्रूमेंट को आप प्ले करें और इसके वाइब्रेटिंग पार्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि कहाँ वाइब्रेशन हो रहा है, ओके। नाउ यहां देखें आप, ये एक लिस्ट दी हुई है, ठीक है, एक लिस्ट बनाएं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की और फिर आइडेंटिफाई करें कि वो कहाँ पर वाइब्रेट होते हैं, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का कौन सा पार्ट जो है वो वाइब्रेट होता है। फॉर एग्जांपल वीणा अगर देखेंगे हम, ठीक है, वीणा देखें तो जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग मीन्स जो तार लगी होती है, उसको जब आप बजाएंगे या खींचेंगे, है ना, स्ट्रेच करेंगे तो वो वाइब्रेट होती है, ठीक है। तबला में देखेंगे, तबला में स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जो है ना, वो वाइब्रेट करता है। मेम्ब्रेन मतलब वो जो ऊपरी पार्ट होता है ना, वाइट वाइट दिखता है जिस पर बजाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वाइब्रेट होता है। तो ऐसे ही कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पर लिखना है, फाइंड करना है कि उनका कौन सा पार्ट साउंड प्रोड्यूस करता है और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वाइब्रेट कहाँ होता है, कौन सा पार्ट होता है। तो ऐसे बहुत सारे, अब यहाँ देखें नीचे, ऐसे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे मंजीरा, है ना, सिंबल्स, फिर है घाटम, ठीक है, द घाटम एंड द नूट, नूट मीन्स मड पॉट जो होता है, मिट्टी का बर्तन, है ना, और एक है करताल। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो हमारे कंट्री में यूज होते हैं, ठीक है। हमारी कंट्री में बहुत सारे पार्ट्स में इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट सिंपली बीट किए जाते हैं, ठोके जाते हैं, है ना, बजाने के लिए, ठीक है, स्ट्रक किए जाते हैं, स्ट्राइक, उन पर आघात किया जाता है, ठीक है। तो क्या आप ऐसे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम बता सकते हैं या उनके प्रकार बता सकते हैं जिनमें आघात किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है, बीट किया जाता है, तब उसमें से प्लीजेंट साउंड निकलता है, अच्छा साउंड निकलता है, ठीक है। और आप खुद एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, जैसे देख सकते हैं बहुत सारे, ये अर्थन पॉट जो है
है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में अर्थन पॉट भी आता है, ये भी बजाया जाता है, ठीक है। तो ये भी करते हैं, ये मंजीरा दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर एक और एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है कि 6 से 8 देखें आप, यहाँ टम्बलर्स लेना है या बाउल्स ले सकते हैं आप, ठीक है। उनको वाटर से फुल कर दें डिफरेंट डिफरेंट लेवल में, किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में और कम, है ना, इस तरीके से कर दें। और उसके बाद ये देख सकते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टम्बलर या फर्स्ट बाउल में सबसे ज्यादा, फिर ये कम, फिर कम, फिर ये, ऐसे करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब एक पेंसिल लें और इन पर स्ट्राइक करें, स्ट्राइक मतलब मारें, आघात करें, ठीक है। तब देखेंगे कि इसमें से भी साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक बहुत अच्छा साउंड आपको सुनने मिलेगा, प्लीजेंट मतलब खुश कर देने वाला साउंड, ठीक है। तो ये कहलाता है जल तारा, है ना, जल तरंग, सॉरी जल तरंग कहलाती है। इसका यूज भी किया जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, बहुत सारे ग्लास रख लिए जाते हैं और ग्लास से फिर बजाया जाता है, ठीक है। फिर व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रिंग मीन्स तार को खींचते हैं, ठीक है, जैसे सितार या बजाते हैं, ठीक है, तो वहां से हमको साउंड तो सुनाई देता है। तो सिर्फ वो स्ट्रिंग बस वाइब्रेट नहीं होती है, वो पूरा इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट होता है, ठीक है। और वो उस इंस्ट्रूमेंट की वाइब्रेशन का साउंड होता है जो हम सुनते हैं, ठीक है। सिमिलरली जब हम स्ट्राइक करते हैं, मृदंग, मृदंग देखा होगा आपने, मृदंगम की मेम्ब्रेन पर जब हम स्ट्राइक करते हैं, मींस जो उसका ऊपरी सरफेस होता है उस पर हम आघात करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो जो साउंड हम वहां सुनते हैं वो सिर्फ मेम्ब्रेन का नहीं होता है, बल्कि पूरी होल बॉडी का होता है वो साउंड, ठीक है। उस इंस्ट्रूमेंट की होल बॉडी का साउंड होता है। तो पहेली अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रही है कि जैसे इंस्ट्रूमेंट में जब हम सिर्फ सरफेस को बजाते हैं तो पूरा इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट करता है, तो वैसे ही जब हम बोलते हैं तो हमारी पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है, या हमारी बॉडी का कोई पार्ट वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम कल जानेंगे, ओके, नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट टॉपिक में, ओके।